राधे राधे दोस्तों, मैं हूं डॉली शर्मा। डॉली शर्मा की रसोई एंड दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को भाई दूज की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। श्री गणेश जी के सारे चरणों में प्रणाम करते हुए और माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं आपको कार्तिक महात्म्य का 22वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। नारद जी कहते हैं कि हे राजन, कार्तिक शुक्ला दूज को यम द्वितीया कहते हैं। इस दिन यमुना जी में स्नान करके यमराज का पूजन करते हैं। इस द्वितीया को भैया दूज भी कहते हैं। इस दिन भाई अपने घर भोजन ना करके अपनी बहन ना हो तो गुरु की कन्या की बहन के समान होती है, उसके घर भोजन करे, अतएव उसे ही बहन माने। उस दिन बहन अपने भाई तिलक करके भोजन करवाए, भाई भी अपनी श्रद्धा तथा सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा दे। इतनी कथा सुनकर राजा पृथु ने नारद जी से पूछा कि हे नारद जी, सब क्षेत्रों में उत्तम क्षेत्र कौन सा है? नारद जी कहने लगे, राजन, सब क्षेत्रों में उत्तम गंगा तथा जमुना का संगम है, जिसमें स्नान करने की ब्रह्मा आदि देवता भी इच्छा रख करते हैं। गंगा के स्मरण मात्र से मनुष्य के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा जी में स्नान करने से पुण्य के पाप नाश होकर कई कुल परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। गंगा स्नान की अभिलाषा करने से मनुष्य अनेक जन्म में पापों से मुक्त हो जाता है। यह समस्त संसार माया रूपी बंधन से बंधा हुआ है, मगर गंगा इस माया रूप बंधन को काटने वाली है। गोदावरी, कृष्णा, रेवा, अमरावती, ताम्रवर्णी, सरयू आदि सब तीर्थ गंगा में स्थित हैं। काशी क्षेत्र को सब क्षेत्र में उत्तम है। जहाँ देवता वास करते हैं वह मनुष्य धन्य है। जो अपने कानों से काशी क्षेत्र की कथा सुनता है, जो काशी जी का सेवन करते हैं, वे जीवन मुक्त हो जाते हैं। यदि प्रातः काल के समय कोई काशी क्षेत्र का स्मरण करता है तो वह भी मोक्ष को प्राप्त होता है। इति 22वां अध्याय समाप्त। बोलो विष्णु भगवान की जय। अब मैं आपको यमदूत यानी कि भैया दूज का त्योहार आदि कार्तिक दूज को मनाया जाता है। भैया दूज को बहनें अपने भाइयों को जिमाए, अपने हाथों से टीका लगाए, नारियल दें, भाई अपने बहनों को रुपए दें। यदि बहन भाई को अपने हाथ से जिमाए तो भाइयों की उम्र बढ़ती है और जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। अब मैं आपको भैया दूज की कहानी सुनाती हूँ। एक ब्राह्मण के 2 संतानें थी, एक लड़का एक लड़की। लड़की बड़ी सुशील थी, वह अपने भाई को कभी नाराज होकर भला बुरा नहीं कहती थी। वह भाई अपनी बहन से मिलने उसके ससुराल गया तो वह चरखा काट रही थी, तभी बहन का सूत का तार टूट गया। वह भाई आने का पता नहीं चला। वह बार बार तार जोड़ रही थी पर वह जोड़ नहीं रहा था। पीछे मुड़कर देखा तो भाई खड़ा था। वह भाई से गले मिलकर अपने भाई के आदर सत्कार के लिए पड़ोसन से पूछने गई। उसने तेल का चौका लगाकर घी में चावल पकाए, परंतु चौका सूखा नहीं और चावल पके नहीं। एक दूसरी सहेली से पूछने पर गोबर का चौका लगाकर दूध तथा पानी में चावल डालकर खीर बनाई और भाई को खिलाई। दूसरे दिन भाई के रास्ते के लिए एक चक्की में आटा पीसने लगी। आटे के साथ चक्की में सांप पीस गया और उसे पता नहीं चला। उसने उस आटे के लड्डू बना दिए और कपड़े में बांधकर दे दिए। जब वह चला गया तो उसे सांप पीसने का पता चला। भाई की प्यारी बहन अपने बच्चों को पालने में सोता छोड़कर भाई की राह पर चल दी। बहुत दूर जाने पर उसे उसका भाई एक पेड़ की छाया में सोता हुआ मिला और पास में पोटली रखी देखी। भाई ने अब तक कुछ नहीं खाया था। उसने सारे लड्डू फेंक दिए और भाई के साथ पीहर चली गई। रास्ते में उसने भारी भारी शिलाएं उतरी देखी। एक राहगीर से जब उसने उन शिलाओं के बारे में पूछा तो उसने बताया कि जो बहन अपने भाई से कभी नाराज ना होती हो, उसके भाई की शादी के समय ये उसकी छाती पर रखी जाएंगी। थोड़ी दूर जाने पर उसे नाग तथा नागिन मिले। नाग बोला, जिसकी छाती पर ये शिलाएं रखी जाएंगी उसे हम खा लेंगे। उपाय पूछने पर नागिन ने बताया कि भाई के सब काम बहन करे तथा भाई भावज को कोस कर गालियाँ दे, तभी भाई बच सकेगा। वहीं से वह भाई को कोसने लगी। भाई गालियाँ देती देती पीहर पहुंची। माँ बाप की बेटी का व्यवहार अच्छा नहीं लगा। विवाह की लगन आई तो वह भाई को गाली देते हुए स्वयं लगन चढ़ाने लगी और घोड़ी पर बैठ गई। जो ही वह घोड़ी पर बैठी तभी शिलाएं उड़ती हुई आई और पुरुष के स्थान पर नारी को देखकर वापस चली गई। ऐसा देखकर बारात के लोग उसे अपने साथ ले गए। फेरों का समय आया तो अपने भाई को पीछे धकेल दिया और गंदी गंदी गालियाँ देकर फेरों लेकर वह सब काम स्वयं कर रही थी। यहाँ तक कि सुहाग रात भी भाभी के साथ स्वयं सोने ही चल दी। समय आने पर नाग नागिन उसके भाई को काटने आए। वह तो जानती थी नाग नागिन को मारने की तैयारी करके रखी हुई थी। आते ही दोनों को मारकर जेब में रखकर 3 दिन तक सोती रही। सारे मेहमान विदा हो गए। तब उसकी माँ की उसकी याद आई कि उसे भी विदा करें। के समय उसने अपनी माँ की उपेक्षा कर गुस्से से बोले कि मैं इतनी नीच नहीं हूँ। उसने मरे हुए सांपों को दिखाया, बताया कि नाग नागिन
भाई भाभी को डसने आए थे। मैंने अपनी जान पर खेलकर भाई के जीवन की रक्षा की है। इसी भाई के पीछे मैंने अपने बच्चे को पालने में रोता छोड़कर आई हूँ। मेरे भाई भाभी को किसी प्रकार का कष्ट ना हो, यह कहकर जब लौटने लगी तो माँ और भाई ने उसे रोका और आदर के साथ विदा किया। भैया दूज के दिन चित्रगुप्त की पूजा के साथ साथ देवता पुस्तकों की भी पूजा की जाती है। बोलिए हम द्वितीया की जय, गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय। झूलाए मेरी सजनी कृष्ण झूले पलना, काहे का तेरा बना पालना, काहे के फुंदना। झूलाए मेरी सजनी कृष्ण झूले पलना, अदन चंदन का बना पालना, रेशम के फुंदना। झूलाए मेरी सजनी कृष्ण झूले पलना, कौन तो झूले कौन झूलावे, कौन तो देवे झोटा। झूलाए मेरी सजनी कृष्ण झूले बलराम, कृष्ण तो झूले बलराम झूलावे, यशोदा देवे झोटा। झूलाए मेरी सजनी कृष्ण झूले पलना, एक लुगाई मारे अंगना में आई, लाल को नजर लगाई। झूलाए मेरी सजनी कृष्ण झूले पे, उसने लुगाई ने पकड़ के लाओ, लाला की नजर उतारो। झूलाए मेरी सजनी कृष्ण झूले पलना, नून और आई यशोदा लाला की नजर उतारो, आंखें भी खोले ललना। झूलाए मेरी सजनी कृष्ण झूले पलना, झूलाए मेरी सजनी। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, गंगा जमुना की जय, तुलसी माता की जय, शालिग्राम भगवान की जय। सभी को भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं।